हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। एक ब्रीफ हिस्ट्री की सब कुछ शुरू हुआ कैसे। जेनेटिक्स में हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, जीन्स के बारे में एंड देन जेनेटिक वेरिएंट्स के बारे में। तो क्यों पढ़ना चाहिए हमें जेनेटिक्स? अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स जो डेवलप हो रहे हैं, हमें पता है वो एक रेगुलेटेड एक्सप्रेशन होता है जीन का। अगर रेगुलेटेड एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है तो डिसऑर्डर्ड टिश्यू बनेंगे एंड फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करें तो हमें पता है एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए इंडिविजुअल्स को एक पर्टिकुलर या बहुत सारी ट्रेट्स मिलती हैं। अगर वो ट्रेट्स फेवरेबल है तो वो सर्वाइव कर जाएगा, अगर वो फेवरेबल नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब जो ये ट्रेट्स आती हैं ये भी जीन्स के एक्सप्रेशन से आती हैं। अब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो रोल इन मेडिसिन में अगर हम देखें तो हम डायग्नोस कर सकते हैं एक जेनेटिक डिजीज़ को बाय पेडिग्री एनालिसिस एंड देन उसको फर्दर हम ट्रीट कर सकते हैं बाय जीन थेरेपी। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। अब देखा जाए, जब लोगों को ये पता भी नहीं था कि जेनेटिक्स होता क्या है या इसके पीछे रीजंस क्या हैं, तब भी ये टेक्निक्स यूज हो रही थी। किन वेज में? डोमेस्टिकेशन एंड देन कल्टीवेशन। डोमेस्टिकेशन किया जा रहा था कुछ स्पीशीज का, लाइक हॉर्सेस, डॉग्स, ऑक्सेस, इन सब का। ठीक है। प्लांट्स की बात करी जाए तो वीट्स, पीज, लेंटिल्स, इन सब को यूज किया जा रहा था बाय उनके स्पेसिफिक ट्रेड्स को कंबाइन करके सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जा रही थी। ठीक है। इन पिक्चर्स में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स भी दिखाए गए हैं जो बता रहे हैं कि उन लोगों को ये तो पता था कि हमें स्पेसिफिक ट्रेड्स को ब्रीड करा देना चाहिए, तो हमें एक पर्टिकुलर अपने जो भी हमें ट्रेड चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन उनको एक्चुअल जो रीज़न है वो नहीं पता था। तो जो जेनेटिक्स है वो एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है। उसको पढ़ने के लिए हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड देन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसको हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि एक फैमिली में या एक इंडिविजुअल से उसके प्रोजनी में कैसे कोई भी ट्रेट पास ऑन हो रही है। ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करें तो हम जीन का केमिकल नेचर देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। अगर केमिकल नेचर या फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली उसका फंक्शन बदल जाएगा एंड देन जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अल्टर्ड होगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम एक स्पीशीज़ के पॉपुलेशन में कैसे कोई भी ट्रेट म्यूटेट हो रही है या फेवर कर रही है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया टूवर्ड्स जेनेटिक्स। ग्रेगोर मेंडल हमें पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बेसिक लॉज दिए जो गवर्न करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न को। इनका जो काम था वो 45 ईयर्स तक अनरिकॉग्नाइज रहा। ठीक है। अब वॉल्टर सेटन की बात करें तो इन्होंने हमें बताया कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। अब हमें ये पता चल गया कि जीन्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। थॉमस एंड मॉर्गन ने ये बताया, उन्होंने एक म्यूटेंट बनाया, म्यूटेंट ऑफ फ्रूट फ्लाई
जिसके हेल्प से उन्होंने बताया हमें कि ट्रांसमिशन जेनेटिक्स कैसे गवर्न कर रहा है जेनेटिक्स को। ठीक है, रोनाल्ड ए फिशर, जॉन बी एस हाल्डेन एंड सिविल राइट, इन्होंने हमें बताया कि कैसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं इन रूलिंग जेनेटिक्स। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक का हमें पता है, इन्होंने हमें 3D स्ट्रक्चर दिया डीएनए का। अब कुछ फेमस थ्योरीज की बात करते हैं, क्योंकि हमने बात कर ली कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना पर्टिकुलर जो भी कंट्रीब्यूशन देना था जेनेटिक्स को वो दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरीज आई। थ्योरीज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट था पैनजेनेसिस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक इंडिविजुअल की जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट लोकेशन से कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गेम्यूल्स। ठीक है, और ट्रैवल करते हैं टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जब कॉपुलेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तब वो इंफॉर्मेशन जो आ चुकी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास वो ट्रैवल होके जाएगी जाइगोट में। ठीक है, बट एरिस्टोटल के और उनका बहुत इंटरेस्ट था हेरिडिटी में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पैनजेनेसिस को एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, कि जो करेक्टर्स इंडिविजुअल अपने बॉर्न होने के बाद एक्वायर करता है वो पास ऑन होते हैं उनकी प्रोजेनी में। तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया इस थ्योरी को भी और पैनजेनेसिस को भी। उसके बाद ऑगस्ट वेइजमैन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, लेकिन इन्होंने एविडेंस दिया। कैसे? इन्होंने 22 माइस के टेल्स को कट किया, कॉन्जिक्यूटिव माइस, ओके, कॉन्जिक्यूटिव माइस, और उन्होंने प्रोजेनीज में ये देखा, उन्होंने प्रोजेनी में ये देखा कि माइस की टेल कट करने के बावजूद भी उनकी टेल में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब उन्होंने जो टेल कट करके उनको एक एक्वायर्ड ट्रेट दिया वो पास ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया जर्मप्लाज्म थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि पास ऑन होती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड देन जाइगोट इज फॉर्म्ड। इसके अलावा एक और थ्योरी आई, दैट वाज प्रीफॉर्मेशनिज्म। इसमें क्या था कि एक टाइनी मिनिएचर एडल्ट होता है जिसे हम होमंकुलस बोलते हैं, होमंकुलस। ठीक है, ये रिसाइड करता है या तो स्पर्म में या फिर ओवा में। अब जो ओविस थे उन्होंने ये बताया कि वो ओवा में होता है, जो स्पर्मिस थे उन्होंने ये बताया कि वो स्पर्म में होता है। जो भी ट्रेड्स पास ऑन होनी है, इसका मतलब ऑल ट्रेड्स जो भी पास ऑन होगी प्रोजेनी में वो एक पेरेंट से ही ट्रांसफ़र होगी। तो ये थ्योरी कुछ ये पॉइंट्स बता रही थी। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या बता रहा था कि जो हमारे जीन्स होते हैं, जो भी मदर एंड देन फादर से आ रहे हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं, मतलब मिक्स हो रहे हैं, जो कि गलत है। ये एक समरी है, जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए गए जैसे पैनजेनेसिस, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, प्रीफॉर्मेशनिज्म, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जर्मप्लाज्म थ्योरी, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या बताती है कि जो भी इंडिविजुअल्स बने हुए हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स
और एक सेल डिवाइड होके दूसरे सेल्स बना रहा है, तो ये थ्योरी तो करेक्ट है। जर्मप्लाज्म थ्योरी अभी हमने देखा कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सब रिजाइड करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। एंड देन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मैंडल ने हमें लॉज दिए, जिसकी बात हम कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस में करेंगे। इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि हिस्ट्री ने हमें रूल्स दिए हैं जो भी गवर्न कर रहे हैं हमारे इनहेरिटेंस पैटर्न को। हमें ये बताया है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका कॉम्प्रिहेंसिव वे में एनालिसिस किया है हेरिडिटरी मटेरियल का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। अब क्या क्या बेसिक्स मिलते हैं हमें जेनेटिक्स से कि हमारे सेल्स या तो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। जीन हमारा यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। उसके बाद फर्दर वो मल्टीपल फॉर्म्स बनाता है जिन्हें हम एलील्स बोलते हैं, वो एनकोड करता है, फिनोटाइप्स बनाता है, ठीक है। कोई भी जीन एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देता है। उसके बाद जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारी वो रिसाइड कर रही है उसके जीनोटाइप में, और उसका ट्रेट, जो भी हम वर्ड ट्रेट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली फिनोटाइप, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारा या तो डीएनए है या आरएनए है। हमारे जीन्स लोकेटेड है क्रोमोसोम्स पे, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड देन माइटोसिस एंड मियोसिस में। और उसके बाद हमारा सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि हमारे डीएनए से तो आरएनए बन जाएगा एंड देन हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा प्रोटीन। ये एक एग्जांपल है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत सुना है हमने कि जो फिनोटाइप है आरबीसी का वो चेंज होके सिकल शेप्ड बन जाता है। वो कैसे रहा है ये? अगर मुझे जीन्स का ही नहीं पता होता तो फिनोटाइप का मैं कुछ तो पता लगा पाती, लेकिन मैं पूरे तरीके से ये नहीं बता पाती कि एक्चुअल रीज़न क्या है। उसके लिए हमें जेनेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम बीटा ग्लोबिन जीन की बात करें, नॉर्मल कंडीशन में हमारा डीएनए था जो उसने एमआरएनए में जीएजी आया एंड देन ग्लूटामिक एसिड हमारा प्रोटीन बना। लेकिन एक अमाइनो एसिड के सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये देखें हम कि यहाँ पे टी और ए था एंड देन यहाँ पे यू आ गया, और इसकी वजह से इसने दूसरा अमाइनो एसिड कोड किया एंड देन इट रिजल्टेड इनटू सिकल सेल डिजीज। तो ये बेसिस हम पता लगा पाए बिकॉज ऑफ जीन्स। हमने ये देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके डॉली शीप बनाई गई जो कि मेमोरी सेल्स का यूज़ करके उससे क्लोनिंग करी गई थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ माउस के स्ट्रेन्स बनाए गए जैसे कि ONC स्ट्रेन, इसको पेटेंट भी करा दिया गया है फॉर कैंसर स्टडीज़। अब जीन थेरेपी की अगर हम बात करें तो मान लो एक पर्सन को जेनेटिक डिजीज़ है, अब उसके सेल्स हम रिमूव करेंगे एंड देन एक वेक्टर में वो करेक्टेड या फिर न्यू जीन लेंगे एंड देन इन दोनों सेल्स को हम साथ में कल्चर करेंगे। उसके बाद ये कल्चर्ड सेल्स को हम इम्प्लांट करेंगे पेशेंट के अंदर। तो ये ऐसे हमारा जीन थेरेपी होता है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने आज की वीडियो के लिए लिया था एंड देन आप लोग इनको फॉलो कर सकते हो फॉर मोर इन्फो। I hope you like this video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. Like and share with your friends. Thank you.